एक ब्राह्मण अनशन पर बैठा है, तुम उसको मनाने नहीं जा सकते हो? ये कहाँ की परंपरा है? तुम ब्राह्मणों से बड़े कैसे हो गए? कब से बड़े हो गए? साधु से बड़ा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री को भी ब्राह्मण के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। अगर ब्राह्मण का अपमान हुआ तो संपूर्ण सनातन का अपमान हो जाता है। वरना हम सारे ब्राह्मण समाज के लोग आपका बहिष्कार कर देंगे। प्रदेश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, रोजगार जाए भाड़ में, कानून व्यवस्था जाए भाड़ में, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण हूं मैं, ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए। वो तुम्हारा कॉलर पकड़ सकते हैं, तुम्हें पटक पटक के मार सकते हैं, कानून व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, बैरिकेड तोड़ सकते हैं, मेला में अपरा थपड़ी मचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण इज इक्वल टू भारत, भारत इज इक्वल टू सनातन, सनातन ब्राह्मण भारत सब एक ही है। मैं कथाचार्य हूं, मैं आईएएस हूं, मैं पीसीएस हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। सूर्य चंद्रमा धरती पृथ्वी सब खत्म हो जाएगा, वायु अग्नि सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण रुष्ट हो जाएगा। नमस्कार मित्रगण, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कुशल मंगल से होगे। जय श्री राम। योगी जी बड़े हठी है, बड़े जिद्दी है। ऐसे शासन नहीं चलता भाई। एक ब्राह्मण अनशन पर बैठा है, तुम उसको मनाने नहीं जा सकते हो? ये कहाँ की परंपरा है? तुम ब्राह्मणों से बड़े कैसे हो गए? कब से बड़े हो गए? तुम प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ब्राह्मण नहीं हो, साधु नहीं हो। साधु से बड़ा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री को भी ब्राह्मण के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। कैसे सीएम हो तुम? है ब्राह्मण अनशन पर बैठा है, तुम उससे माफी नहीं मांग सकते हो? तो क्या हुआ? उस ब्राह्मण ने अगर अपने चेलों से तुम्हारे पुलिस वालों का कॉलर पकड़ के खिंचवा दिया, क्या हुआ? ब्राह्मण है, कुछ भी कर सकता है, जूते भी मार सकता है प्रशासन को। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, सनातन के रक्षक है। वो पूरे सनातन का ठेका ब्राह्मणों ने ले रखा है। अगर ब्राह्मण का अपमान हुआ तो संपूर्ण सनातन का अपमान हो जाता है। योगी जी, आप समझते क्यों नहीं हो? कब आपकी ये दिमाग में बात घुसेगी? वो भी आपने सनातन के उच्च पद पर बैठे हुए एक शंकराचार्य के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो। आपको सोचना चाहिए था कि सनातन ध्वज वाहक को आप अपमानित करने से पहले आपका क्या हर्ष होगा। अभी भी मौका है, जाओ माफी मांगो, वरना हम सारे ब्राह्मण समाज के लोग आपका बहिष्कार कर देंगे। उसके बाद कोई भी सरकार आए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। फिर चाहे वो हम पे गोलियां बरसाए, जूते बरसाए, डंडे बरसाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस अपना आत्मसम्मान चाहिए। हमारे आत्मसम्मान पर ठेस नहीं आना चाहिए। प्रदेश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, रोजगार जाए भाड़ में, कानून व्यवस्था जाए भाड़ में, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण हूं मैं, ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए। ब्राह्मण कुछ भी करे, कुछ भी कहे, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे अधिकारियों ने ब्राह्मणों की चुटिया पकड़ ली, कैसे हिम्मत हो गई? किसने अधिकार दिया आपको? वो तुम्हारा कॉलर पकड़ सकते हैं, तुम्हें पटक पटक के मार सकते हैं, कानून व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, बैरिकेड तोड़ सकते हैं, मेला में अपरा थपड़ी मचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है। इस देश में ब्राह्मणों का अधिकार है। ब्राह्मण है तो ये देश है, वरना देश ही नहीं है। ब्राह्मणों के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। ब्राह्मण इज इक्वल टू भारत, भारत इज इक्वल टू सनातन, सनातन ब्राह्मण भारत सब एक ही है। आप उसको परे नहीं रख सकते योगी जी। आपने शंकराचार्य का अपमान किया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं कथाचार्य हूं, मैं आईएएस हूं, मैं पीसीएस हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरी वजह से कानून व्यवस्था ये देश समाज चल रहा है। जिस दिन हम चले जाएंगे, ये देश खत्म हो जाएगा, सनातन खत्म हो जाएगा, सूर्य चंद्रमा धरती पृथ्वी सब खत्म हो जाएगा, वायु अग्नि सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण रुष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण का अपमान नहीं करना है, सब कुछ करना है। ब्राह्मण इस देश का प्राण है, ब्राह्मण इस देश की प्राणवायु है, ब्राह्मण जल है, ब्राह्मण अग्नि है,
ब्राह्मण पृथ्वी है, ब्राह्मण वायु है, सब कुछ ब्राह्मण है। सारे कानून अधिकार ब्राह्मण के ही नाम से चलते हैं। ब्रह्म का ज्ञाता है वो, ब्रह्म का ज्ञाता। ब्राह्मण मांस भी खा सकता है, ब्राह्मण जानवर भी काट सकता है, ब्राह्मण इंसानों को भी काट सकता है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, उसके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होते। वो सनातन का ध्वजावाहक है। सनातन है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो सनातन है। योगी जी, मौका है, माफी मांग लो ब्राह्मणों से। अभी एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, आगे और अधिकारी देंगे। अभी कथावाचकों ने आपके ऊपर उंगली उठाना चालू की है, आगे जाके और करेंगे। वही कथावाचक है जो अपनी कथाओं में मौला 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 याला 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 करते थे। अब वो अलग बात है, आपके शासन आने से वो खुलकर कथा कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन ब्राह्मण को अपमानित नहीं कर सकते हो। ब्राह्मण ही इस देश का सब कुछ है। योगी जी, समझ जाओ, ब्राह्मण, भारत, ब्रह्म, भविष्य सब भापे टिका है और बापे टिका है। नमस्कार, जय श्री राम।